बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके थे। हम आपके सामने एक जायज़ा रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या कारकर्दगी रही इन 2 सालों में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ पर कि बाहर की दुनिया के साथ हमारे इन 2 साल में क्या ताल्लुकात रहे हैं। साल 2018 तक पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी थी वो सऊदी अरब और अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती थी। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार था। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ देने के बावजूद पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जाता था। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान की आलमी जो तन्हाई है वो उसके शिकार से वो बाहर निकल आया। कामयाब सफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तान ने मसले कश्मीर को यूनाइटेड नेशन से लेकर शंघाई कॉन्फ्रेंस तक इस तरह उजागर किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे, जो मसले कश्मीर से मुँह छुपाते थे, उन्होंने भी अपने आप को मसले कश्मीर के हल के लिए बतौर सालिस पेश कर दिया। इसके अलावा माजी में जो अफ़गानिस्तान तालिबान जो थे उनके बारे में सख्त मौक़िफ़ रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान ने उनको मुज़ाकरात पर कायल कर दिया और अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने एक अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा ख़ित्ते में भारतीय असर रसूख़ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश की तरफ हाथ बढ़ाया और बांग्लादेश ने 50 साल बाद पाकिस्तान के साथ अच्छे सफ़ारती ताल्लुकात इस्तिवार किए और बांग्लादेश ने खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान को तकरीबन करोड़ों के डॉलर्स में आर्डर्स दे दिए। इसके अलावा पाकिस्तान को अक़लियतों के लिए एक पुरअमन मुल्क करार देने की कोशिश की पाकिस्तान ने और बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को एक अमन पसंद मुल्क करार देने की कोशिश की और सिख बरादरी के लिए जो करतारपुर के रास्ते हैं वो खोल दिए। इसके ज़रिए पाकिस्तान ने सिख बरादरी को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान भारत से ज़्यादा जो है तो अक़लियतों के लिए एक महफूज मुल्क है। इसके अलावा एक और बात है कि वर्ल्ड टूरिज़म फोरम जो है 2021 उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। टूरिज़म में पाकिस्तान ने बहुत सी कामयाबी हासिल की है और बाहर की दुनिया जो है वो इस बात पर आमादा हो गए हैं कि पाकिस्तान भी टूरिज़म के लिए एक अच्छा मुल्क है। साबिका गवर्नमेंट की जानिब से मौजूदा हुकूमत को जो मईशत मिली थी वो भी इतनी अच्छी सूरत हाल में नहीं थी और ख़ास तौर पर जो शॉर्ट टर्म लोन लिए गए थे इसलिए कि डॉलर को ओवर वैल्यू रखा जाए और दूसरे जो माशी इंडिकेटर है उनको बेहतर शो किया जाए, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर बहुत ज़्यादा दबाव था और ख़ास तौर पर फिस्कल डिफिसिट जो है, जो बजट का जो खसारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और तकरीबन पाकिस्तान को 21 अरब डॉलर सालाना जो है वो कर्ज़े लेने पड़े थे उसको कवर करने के लिए। जो फिस्कल डिफिसिट था जो प्रीवियस गवर्नमेंट छोड़ कर गई थी 8.6% था बजट के। मतलब फिस्कल डिफिसिट का यह होता है कि जो रेवेन्यू होती है, जो गवर्नमेंट की जो आमदन होती है, अगर एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो तो जो डिफिसिट होता है फिस्कल डिफिसिट उसको कहा जाता है। तो गवर्नमेंट को 2019 में जो फिस्कल डिफिसिट थी 8.6% थी, जो मौजूदा फिस्कल डिफिसिट है वो 8.1% है, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन टुवर्ड ए बेटर इकॉनमी। उसके बाद जो करंट अकाउंट डिफिसिट थी उसमें भी बेहतरी आई है और प्रीवियस गवर्नमेंट जो 19 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा करंट अकाउंट डिफिसिट छोड़ कर गई थी, तो मौजूदा गवर्नमेंट उसको कम करने में कामयाब हुई है, तकरीबन 80% उसको कम किया है और अब जो मौजूदा करंट अकाउंट डिफिसिट है वो $3 बिलियन है। इसके अलावा जो टैक्स रिटर्न है, टैक्स जमा करने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इस्लाहात करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट की जानिब से FBR जो है उसके असर-ए-नौ इस्लाहात उसमें किए जा रहा है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट को जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी और जो 1947 से लेकर 2018 तक जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो FBR की जो टैक्स रिटर्न की जो तादाद थी वो 16 लाख थी। मौजूदा गवर्नमेंट उसको तकरीबन 30 लाख पर लेकर गई है, जिसकी वजह से जुलाई में जो टैक्स रिटर्न जमा हुए थे उसमें तकरीबन 47 अरब रुपये का इजाफा हुआ है और गवर्नमेंट की जो टारगेट थी वो थी 253 अरब रुपये, लेकिन उसके मुकाबले में जो जमा की गई टैक्स है वो है 300 अरब रुपये। तो इस तरह जो टैक्स जो टारगेट है इंशाल्लाह इस साल में इंशाल्लाह गवर्नमेंट वो अचीव कर लेगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जानिब से वादे किए गए थे नौजवानों से कि उनको 1 करोड़ नौकरियाँ दी जाएगी, तो उस जानिब भी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है तो वो है बेरोज़गारी और हुकूमत को चाहिए कि इस पर संजीदगी से गौर करे और ख़ास तौर पर जो इकनॉमिक जोन चाइना की जानिब से गवर्नमेंट को दिए गए हैं, तकरीबन 10 इकनॉमिक जोन है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसमें सिर्फ अल्लामा इकबाल इकनॉमिक जोन जो फैसलाबाद में बन रहा है उस पर सिर्फ काम का आगाज़ हो चुका है। इसके अलावा रशकई इकनॉमिक जोन जो है उस पर भी स्पीड अप करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को काम। इसके अलावा जो सिंध में बनेगा दाबाजी जो इकनॉमिक जोन है, ग्वादर इकनॉमिक जोन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि संजीदगी से इस पर गौर करे और अपनी टेनेवर में 2023 से पहले इसको मुकम्मल करे, ताकि गवर्नमेंट की जानिब से जो वादा किया गया था नौजवानों से कि हम उनको 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, तो उसमें कामयाबी हासिल हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और भी वादा किया था कि 50 लाख घर हम बना कर देंगे, तो उस पर भी काम शुरू हो चुका है। जो रावी के किनारे पर एक दुबई स्टाइल का एक नया शहर बसाया जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दीगर जो प्रोविंसेस है, उनके जो प्रोविंशियल कैपिटल्स है, उसमें भी हाउसिंग जो स्कीम है उसमें तेज़ी लाए और उसमें बेहतरी लाए, ताकि बहुत जल्द आवाम जो है वो देख सके कि गवर्नमेंट अपने वादे को संजीदगी से पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आज जो प्रेसर थी असद उमर साहब की जानिब से, शिबली परास साहब जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, मिनिस्टर है, इसके अलावा जो हमाद अजहर साहब की जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बहुत अच्छी रही, और उन्होंने जो तल्ख हकीकतें थी, जो नाकामयाबी थी, वो भी आवाम को खुल कर बताई। उसमें जो सबसे बड़ी जो नाकामी गवर्नमेंट ने जो एडमिट की वो थी उनकी मीडिया के हवाले से जो पॉलिसी थी। मीडिया को डील करने में गवर्नमेंट मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से, हमारी टीम की ख्याल से गवर्नमेंट जो थी वो नाकाम रही। गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकी कि किस तरह मीडिया को वो बेहतर कर सकती है, उसमें इस्लाहात ला सकती है। फवाद चौधरी साहब ने जो शुरू में काम किया था वो बहुत ज़बरदस्त काम था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसको आगे लेकर जाते, और जो दूसरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बने थे उनको चाहिए था कि उस काम को आगे लेकर जाते। तो उसमें जो गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई गई। इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी एडमिट की कि हमने कोशिश की कि जो प्राइस कंट्रोल थी उसमें भी गवर्नमेंट नाकाम रही, और जो कीमत अशियाई ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ी, और उससे आवाम जो थी उनको फ़ायदा ना पहुंच सका, और उल्टा आवाम का नुकसान हुआ। तो उस पर भी गवर्नमेंट को संजीदगी से गौर करना चाहिए कि किस तरीके से वो फ्यूचर में जो बाकी 3 साल बचे हैं इनके, कि किस तरह वो इनको बेहतर कर सकते हैं, और प्राइस कंट्रोल जो है उसके हवाले से एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके अलावा जो इंक्वायरीज़ की गई, बहुत अच्छी रवायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डाली कि उन्होंने इंक्वायरी कराई और इंक्वायरी को पब्लिक किया, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट उस इंक्वायरी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अभी तक नाकाम नज़र आ रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इंक्वायरीज़ उन्होंने की है, चाहे वो शुगर कमीशन के हवाले से हो, इसके अलावा जो IPPs के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है, हम उस पर गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि इससे बेहतरी आएगी, और जो प्राइस हाइक हुई है, जो माजी में जो गलत डील किए गए थे, तो उसको इंशाअल्लाह वो बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा जो तुर्की कंपनी थी उसके हवाले से गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया था, उनके जो $1.2 अरब हुकूमत के बचाए थे, तो उस पर भी गवर्नमेंट जो है अप्रिशिएशन की जो है वो मुस्तहिक है। किसी भी मुल्क की मईशत उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम ना हो। पाकिस्तान अब तक कपड़े सीने वाली सुई भी बाहर ममालिक से मंगवाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान 13 लाख N95 मास्क बना रहा है, PPE किट्स बना रहे हैं, वेंटिलेटर भी बना रहा है, और बाहर ममालिक से करोड़ों डॉलर की आर्डर भी मिल चुकी है। और पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जिसमें कोरोना वायरस के दौरान जिसकी एक्सपोर्ट दीगर ममालिक से जिसकी एक्सपोर्ट में 6% इजाफा हुआ है, और इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक की एक्सपोर्ट मनफी रही। हमारी वीडियो किसी को हीरो या ज़ीरो बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको हकीकत बतानी है। मीडिया आपको तस्वीर का एक रुख बताता है, जबकि तस्वीर का दूसरा रुख मुख्तलिफ होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।